आज बात होगी कि इमरान खान ने अपनी डेडलाइन दोहरा दी, हुकूमत ने अवाम से बदला लेने का पूरा इरादा कर लिया, हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसी अवाम के लिए वबाल जान कैसे बनी, मुत्तहदा हुकूमत के दावे महज दिखावे साबित हुए। आज बात होगी कि इमरान खान ने अपनी डेडलाइन दोहरा दी, हुकूमत ने अवाम से बदला लेने का पूरा इरादा कर लिया, हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसी अवाम के लिए वबाल जान कैसे बनी, मुत्तहदा हुकूमत के दावे महज दिखावे साबित हुए, हुकूमत ने IMF के सामने हथियार डाल दिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की कहानी की जानिब। एक घर के सरबरा को इस बात पर गुरूर था कि उसके बगैर उसके घर का निज़ाम ही नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी दुकान थी जिससे उसको थोड़ी बहुत आमदनी होती थी और उसके घर जो है उसका समझे कि उस आमदनी से ही चूल्हा उसके घर का जलता था। अच्छा, चूंकि कमाने वाला वो अकेला था ना, तो इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर उसके घर वाले कुछ नहीं कर सकते। एक दिन वो शख्स एक बुज़ुर्ग की महफिल में पहुँचा। बुज़ुर्ग फरमा रहे थे, ये गुरूर बेकार चीज़ है कि जी मेरे बगैर घर या मुआशरा नहीं चल सकता, सबको अपने नसीब और किस्मत के मुताबिक मिलता है। घर के सरबराह ने बुज़ुर्ग से कहा कि मैं दिन भर कमा कर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है, मेरे बगैर तो मेरे घर के सब लोग भूखे मर जाएंगे। बुज़ुर्ग बोले, ये तुम्हारा वहम है, हर कोई अपनी किस्मत का खाता है। उस पर उस शख्स ने कहा कि आप अपनी इस बात को साबित करके दिखा दें तो मैं मान जाऊँगा। अच्छा, बुज़ुर्ग ने कहा कि ठीक है, तुम बगैर किसी को बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। उस शख्स ने ऐसा ही किया, गायब हो गया। उसके घर वाले बहुत दिनों तक परेशान रहे और हालात की चक्की में पिसते रहे। गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आ गए। एक ज़मींदार ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ मुलाजमत पे रख लिया। गांव वालों ने मिलकर लड़की की शादी कर दी। एक शख्स छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने बाद वो शख्स छुपता छुपाता कह लें कि रात के वक्त अपने घर आ गया, लेकिन घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया, उसने सारी बातें बताईं, तो उसकी बेगम ने दरवाज़े के अंदर से जवाब दिया कि हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले से ज़्यादा खुशहाल हैं। इस तरह उस शख्स का जो सारा गुरूर है, तकब्बुर है, चूर चूर हो गया। अब नाज़रीन, दुनिया का निज़ाम किसी के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन नून लीग ये समझती रही कि उसके बगैर शायद मुल्क चल ही नहीं सकता। और यही वजह थी कि इमरान खान की जब हुकूमत आई तो उस वक्त नून लीग ने हुकूमत को मुश्किलात में डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। लेकिन सख्त हालात के बावजूद इमरान खान ने इनकी खुशफहमी को दूर कर दिया और इनके बगैर मुल्क का पहिया चला कर दिखा दिया। हालांकि कोरोना ने, आपको याद होगा, माशी अबतरी ने इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े कर दिए थे, लेकिन इमरान खान ने अपने विजन से, अपनी जहानत से मुल्क को मुश्किलात से निकालने में किरदार अदा किया। लेकिन उनके हरीफों को ये बात कहाँ आसानी से हज़म होनी थी। उन्होंने अपनी इस खुशफहमी पर इमरान खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस की जो या कारकर्दगी की कह लें कि ज़रबे लगते देख कर क्या किया कि जी एक बार फिर से इक़्तिदार में आने के लिए जतन करने शुरू कर दिए और इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साजिश का आलाकार बनकर हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया बिलाखिर। अच्छा, इस तरह ये लोग एक बार फिर से ज़बरदस्ती इक़्तिदार पे मुसल्लत हो गए, लेकिन हुकूमत में आने के बाद इन्हें एक बार फिर से नाकामी का सामना करना पड़ा। अवाम ने इन्हें यह एहसास दिलाया कि इनके आने से मुल्क का ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसीलिए अवाम ने इमरान खान का इस्लामाबाद मार्च में भरपूर साथ दिया। और अब तो हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक कर दर हकीकत बड़ा जुल्म कर डाला है, जिस पर इमरान खान ने भी आज आवाज़ उठाई और हुकूमत के तर्ज अमल पर भी इसे खूब आड़े हाथ हो लिया। ज़रा सुनिएगा खान साहब को। अच्छा, सुना आपने इमरान खान को। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में होने वाली हुकूमती गुंडागर्दी की निशानदेही की, अपने मार्च को जलसे में बदलने की वजूहात भी बयान की। इमरान खान ने इस हवाले से अपना जो रद्द अमल दिया है, मैं उन्हीं की ज़बानी आपको बताती चलूँ। इमरान खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि रास्ते से रुकावटें हटाई जाएं, लेकिन ना तो रुकावटें हटाई गईं, ना कोई पुलिस एक्शन रोका गया। हुकूमत ने अदलिया का हुक्म नहीं माना। रात के अंधेरे में लोगों के घरों पर हमले किए गए। उन लोगों ने चुन चुन कर पुलिस अफसरान को लगाया और लोगों पर जुल्म किया। मेरे कारकुनान ने कहा कि हम धरने में क्यों नहीं बैठे, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हालात को किस जानिब लेकर जा रहे हैं, किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए मैंने हालात को इंतहाई संगीन होने से बचाने के लिए धरना नहीं दिया। मेरी किसी से कोई डील नहीं हुई, मैं नफ़रतें नहीं फैलाना चाहता था, मैं इदारों के दरमियान कोई तसादुम नहीं चाहता था। ये हुकूमत के लोग यजीद के मानने वाले हैं। मैंने इनको 6 दिन दिए, अगर इन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो मैं फिर से निकलूँगा। हम हुकूमत के साथ उस सूरत में बैठेंगे अगर वो जून में नए इलेक्शन का ऐलान करें, लेकिन अगर ऐलान ना हुआ तो मैं ये वाजे कर दूं कि फिर इस बार हम तैयारी करके निकलेंगे। मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और उनसे पूछा कि जमहूरियत में हमें पुरअमन एहतजाज करने का हक़ है या नहीं है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान का जो बड़ापन है, मुलाज़ा कीजिए ज़रा कि उन्होंने कौम और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को पहली तरजीह दी। ये बड़े ज़र्फ़ की बात है।
अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान की सियासत अपने लिए नहीं है, बल्कि इस बंदे की सियासत जिसका नाम है इमरान खान, इस बंदे की सियासत कौम के लिए, मुल्क के लिए है। अच्छा, इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत के वज़रा के करप्शन केसेस का हवाला दिया और क्या कहना था खान साहब का कि जी 30 साल से ये लोग इस मुल्क को खा रहे थे, हर किस्म का जुर्म कर रहे थे, इन लोगों को इस मुल्क पर बिठा दिया गया और इसके ख़िलाफ़ हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई। जो लोग ज़मानतों पर हैं उनको वज़ीर आला, वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। 60% काबीना पर करप्शन केसेस हैं। अब नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि नून लीग के कई वज़रा का नाम अब ECL से निकल चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए वज़रा की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। और इस केस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तहकीकाती इदारों में आला हुकूमती शख्सियात की मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस की समाअत कर रहे हैं। अब आला अदलिया और इसके मौज़िज़ जजेस के होते हुए इस मामले में यकीनी तौर पर इंसाफ ही होगा। अच्छा, इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से अवाम पर इकट्ठा 30 रुपये पेट्रोल बम गिराने पर भी आड़े हाथों लेते हुए इन्हें आईना दिखाया है। अच्छा, मैं भी ज़रा दिखाऊंगी, ये पहले ज़रा मिफ्ता साहब का क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आईना दिखाती हूँ। तो सुना आपने मिफ्ता साहब को, मिफ्ता साहब और उनकी हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। पेट्रोल 30 रुपये इकट्ठा महंगा करके इन्होंने अवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग अवाम से इलेक्शन हारने का बदला ले रहे हैं। और ये मिफ्ता साहब पहले क्या करते थे, बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे, रोज़ TV पर आकर इमरान खान की हुकूमत को मईशत का सबक पढ़ाया करते थे, यही मिफ्ता साहब। यहाँ तक कि नून लीग और दीगर जमातें इमरान खान की हुकूमत के बजट को PTI IMF बजट कहा करती थी, आपको याद होगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और यही साहब थे जिनको आप TV पे देख रहे हैं, इनका नाम है मिफ्ता साहब। अब यही मौजूदा हुकूमत IMF के इशारों पे नाच रही है। अच्छा, मिफ्ता साहब के अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिए, क्या कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी, पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। वैसे सबसे आसान होता है कि पिछलों पे डाल दें, उनका मामला था, उन पे गिरा दिया जाए मलबा। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें कह रहे हैं बढ़ाने से थोड़ी सी महंगाई में इजाफा होगा, थोड़ा सा इजाफा। अब मिफ्ता साहब मईशतदान कम और कॉमेडियन ज़्यादा लग रहे हैं, माजरत के साथ मिफ्ता साहब। जब इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 3 रुपये बढ़ता था तो क्या कहते थे मिफ्ता साहब कि गरीब आवाम पिस जाएगी, बेचारी आवाम, महंगाई का सुनामी आएगा। और अब ये मिफ्ता साहब ने इकट्ठे 3 नहीं 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाने के बाद ये कहते हैं कि NEG महंगाई हुई है, थोड़ी सी महंगाई हुई है, शर्म होती है कोई। वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अच्छा मिफ्ता साहब, आपने शायद थोड़ी सी बात जिस आपने कहा थोड़ी सी महंगाई हुई, 30 रुपये बढ़ने से सिर्फ थोड़ी सी हुई है, तो इसी तरह आपने शायद दुरुस्त कहा कि आपकी फैक्ट्री में बनी हुई जो टॉफ़ी है ना, जो 2 रुपये की मिलती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये की हो जाएगी। 2 रुपये और 5 रुपये में थोड़ा सा फ़र्क होता है अगर देखा जाए, और इससे मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आप ये भी कहा करते थे कि पेट्रोल 70 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए था, और जब आपको इक़्तिदार मिलेगा तो आप लोग पेट्रोल की कीमतें नीचे ले आएंगे। और जब पेट्रोल 137 रुपये फ़ी लीटर मिलता था तो उस वक्त यही मिफ्ता साहब, ये जिनको आप TV पे देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, यही मिफ्ता साहब क्या कहते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं कि बेचारे पेट्रोल खरीद सकें। तब लोग बेचारे थे क्योंकि ये लोग अपोजिशन में थे, अब ये हुकूमत में है तो बस भी थोड़ी सी महंगाई हुई है, सीधी सी बात है। तब ये कहते थे बेचारे लोग पेट्रोल नहीं खरीद सकते, लोग इसलिए बेचारे थे क्योंकि हुकूमत इमरान खान की थी, PTI की थी, और ये लोग अपोजिशन में बैठे हुए थे। अब लोग बेचारे नहीं, और 30 रुपये भी बढ़ जाए तो थोड़ी सी महंगाई है क्योंकि हुकूमत इनकी है। अब ये माशाल्लाह पेट्रोल 180 रुपये का हो गया है फ़ी लीटर। इसमें मेरे ख्याल से मुझे नवाज शरीफ साहब के बेटों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, शायद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 180 रुपये फ़ी लीटर कर दी है। अच्छा मिफ्ता साहब ज़रा बताएं कि क्या अब लोगों की कुव्वत खरीद जो है बढ़ जाएगी? ऐसे कौन सी जादू की छड़ी आप घुमाएंगे कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, 180 रुपये का हो गया, और लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ जाएगी, और इन बेचारों के साथ कोई जुल्म भी नहीं होगा, और इनकी जेबों में से खुद ब खुद पैसे आ जाएंगे बाहर, वो पेट्रोल खरीदने लग जाएंगे। अच्छा मिफ्ता साहब, अब मेरे ख्याल से हमें इस बात का जवाब चाहिए, और ये जो ज़बानी कलामी बातें हैं ना, ज़बानी जमाखर बहुत हो गया। एक और बात जो मैं मिफ्ता साहब की ज़बानी आपको ज़रा बताती चलूँ, वो पहले ये सवाल भी उठाया करते थे, याद होगा आपको, ज़रा गौर से सुनिएगा। क्या कहते थे कि जी इमरान खान की हुकूमत अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके IMF से $1 बिलियन हासिल कर भी लेती तो क्या ये कामयाबी है? अब मैं ज़रा मिफ्ता साहब को कहती हूँ कि अब आपने पेट्रोल 30 रुपये बढ़ाकर कौन सी कामयाबी के झंडे गाड़ लिए भाई? और तो और मिफ्ता साहब ने यह भी कहा था कि वो इमरान खान की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 पैसा बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर आपने सही कहा था मिफ्ता साहब, 1 पैसा नहीं बल्कि इकट्ठे 30 रुपये बढ़ाने चाहिए। उस पर डिटाई देखिए
कि थोड़ी सी महंगाई, थोड़ा सा, और ठीक वैसे ही आपने किया, इतने बढ़ाए और थोड़ा सा कह दिया उसको। यानी कहते हैं ना कि आप ज़ख़म पर मज़ीद नमक छिड़कने के मुतरादिफ, ये वो बात है, थोड़ा सा उसको कहना। अब पेट्रोल की कीमतों में 1 पैसा इजाफा करके मुझे समझ नहीं आई कि इनको फ़ायदा क्या हुआ। ये जो इतना इन्होंने इजाफा कर दिया, इनको फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, ये जो शाहिद खान नवासी साहब हैं, ये भी अपनी एक साइंस लड़ाते हुए कहा करते थे, याद है आपको, अक्सर कहा करते थे कि जी इनके अंदाजे के मुताबिक पेट्रोल की जो कीमत है 75 रुपये होनी चाहिए। लेकिन वही शाहिद खान नवासी साहब के अंदाजे सिर्फ पिछली हुकूमत के लिए थे, क्योंकि हुकूमत इमरान खान कर रहे थे, पीछे वाले हुकूमत कर रहे थे और ये लोग अपोजिशन में बैठे हुए थे। अपनी हुकूमत पर अब जारी बात है, या तो अंदाजे बदल जाते हैं या एक नेक्स्ट लेवल है कि अंदाजे लगाना भूल जाते हैं। कहना बहुत आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। अब नून लीग अपने किए की फसल काट रही है, इसलिए सियाने कहते हैं कि इतने बड़े बड़े बोल बोलना ही ना कि बाद में पछतावे और शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ ना आए। अच्छा नाज़रीन, अभी तो इन लोगों ने 180 रुपये तक पेट्रोल की कीमतें पहुंचा दी हैं और ये आगे भी मज़ीद अगर पेट्रोल महंगा होता है, जो कि ख़बर है कि शायद मज़ीद पेट्रोल बढ़ाने का इरादा ये लोग रखते हैं। अब मेरा इन नाम नेहाद हुक्मरानों से एक सवाल है कि अब कहाँ गए आपके मईशत ठीक करने के मंसूबे? आने की बड़ी जल्दी थी, उनको हटाने की बड़ी जल्दी थी, तो फिर को प्लान भी लेकर आ जाते कि मईशत ठीक कैसे होगी। अगर आप लोगों ने भी यही कर तो फिर उन पर तनकीद किस मुँह से करते थे? अगर आप लोगों ने भी यही करना था तो फिर उन्हीं को महंगाई करने देते। उनकी महंगाई पे आए दिन क्यों इतने बड़े बड़े लेक्चर देते थे टीवी पे बैठ के? अब ये जो आपके मंसूबे हैं उन पर क्या मट्टी पड़ गई है? जो आपने बनाए हुए थे कहाँ बना के रखे थे? ज़रा बता दें कि जंग लग गया है या फिर मंसूबों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई है? अच्छा, वैसे ऐसे मंसूबों पर ना पेट्रोल छिड़क कर आग ही लगा देनी चाहिए, जो मंसूबे बेचारी आवाम के लिए वाकई तकलीफ का और दर्द का बायस बन रहे हैं। और कोई शक नहीं है, अवाम इस वक्त बहुत गुस्से में है, महंगाई से तड़प रहे हैं अवाम। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, बढ़ती महंगाई पर अवाम क्या कह रही है, ये ज़रा हमारा सेगमेंट देखिए, बोल अवाम बोल। ये इन्होंने अदम एतमाद किस नाम से किया था? महंगाई के नाम पे। अब देखें 180 पे पेट्रोल चलेगा, ये कहते थे हम 80 पे लाएंगे। तो इसका तो जवाब ही नहीं बनता ना कि आप अगर आप इसको सपोर्ट करें, इन दैट्स मीन आप मुल्क को डिफॉल्ट ही करेंगे। ये चोरों की हुकूमत आ गई है तो बढ़ेंगे ही। ये भी खत्म, पेट्रोल भी खत्म, आवाम खत्म हो जाएगी। काम पे सब उठ कर आ रहे हैं, पेट्रोल के नहीं है। 30 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल। जो महंगाई है हर घर रोएगा, हर घर रोएगा। बार में क्या बोलेंगे, गरीब बंदा मरेगा और क्या करेंगे, अमीर तो घर पे बैठा रहेंगे। यही हमारे गवर्नमेंट है, अपने सीट के लिए लड़ते हैं, कोई गरीबों को ख्याल नहीं करते। ये जो लोग हैं ये सब निकले थे महंगाई के लिए निकले थे। महंगाई मार, जब भी इनको कुर्सी मिल गई, अपना मफाज मिल गया, अभी इनको गरीब आवाम की जो है ना वो कोई नहीं ऐसी। ये पहले कहती थी ये 150 रुपया भी बहुत महंगा, अब 180 इन्होंने खुद कर दिया। तो ये नाइंसाफ़ी है सर हमारे साथ, और जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवाएं। सर मैं तो यही कहूँगा, मैं तो एक मज़दूर बंदा हूँ, 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता हूँ। जब से पेट्रोल आज बढ़ा है 30 रुपये, पहले 150 रुपये से 180 रुपये हो गया, तो इसके लिहाज से महंगाई भी बढ़ेगी। तो मैं गरीब बंदा किस तरह अपने अखराजात पूरे करूँगा? तो मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। देखा आपने अवाम का रद्द-ए-अमल। अवाम हुकूमत के झूठे आसरों, झूठी तसल्लियों, झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। हुकूमत ने फौरी फैसले अगर नहीं किए, ना अहली दिखाई, जिसका खमियाजा बेचारी अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर क्या क्या कहते थे, ज़रा क्लिप है देखिएगा। अपने नवाज शरीफ ये कहते थे, नवाज शरीफ वो कहते थे। नवाज शरीफ कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। जनाब नवाज शरीफ साहब, आपकी हुकूमत ने कौन सा दिन दिहाड़े पेट्रोल बम गिराया? बल्कि आपके प्यारे मिफ्ता साहब ने भी रात को ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। और मरियम बीबी माजी में क्या कहती थी वो भी ज़रा सुन लें। मरियम कहती हैं कि जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते हैं कि जब मुझे 1 रुपया फी लीटर पेट्रोल बढ़ाना पड़ता है तो इन दोनों के दिलों पर क़यामत गुजरती है। अब मरियम नवाज की इस बात ने मुझे यकीन जानिए बड़ा परेशान कर दिया। किस तरह? अब पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ गई, 30 रुपये। तो क्या अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दिल पर 30 बार क़यामतें टूट पड़ी होंगी यकीनी तौर पे, और वो भी एक साथ? नवाज शरीफ का दिल तो पहले ही बहुत कमज़ोर है, तो फिक्र होनी चाहिए ना आपको नवाज शरीफ के दिल की। अब ऐसे में 30 रुपये के हिसाब से 30 क़यामतें, 30 तकलीफ़ें नवाज शरीफ के कमज़ोर दिल पर अगर गुजरेंगी तो क्या हाल होगा उनका। खुदारा ये देखें, ये जुल्म ना करें।
अवाम की खैर है, नवाज शरीफ का ज़रा सोचना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, मरियम साहिबा ने अभी हाल ही में कहा था क्या कि जी अगर नवाज शरीफ को, ज़रा गौर से सुनिएगा, मरियम साहिबा ने क्या कहा था हाल ही में कि जी अगर नवाज शरीफ को इमरान खान की तरह सर झुकाकर IMF की सारी शराइत मानना पड़ी और IMF के कहने पर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं बढ़ाना पड़ी तो वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि वो अवाम पर बोझ बनने की बजाय हुकूमत छोड़। तो अब मुझे मरियम से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि ये अवाम पर बोझ नहीं तो और क्या है। अब वो सवाल ये है कि क्या आप लोग अब हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं? कब छोड़ रहे हैं हुकूमत? क्योंकि अवाम तंग आ चुकी है और अवाम कह रही है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।